गायक सोनू निगम के एक ट्वीट से विवाद छिड़ गया है। लाउड स्पीकर से अजान पर सवाल उठाया है सोनू निगम ने और कहा है कि मैं मुस्लिम तो नहीं, लेकिन रोज अजान से उठना पड़ता है। किसी मंदिर या गुरुद्वारे में ऐसा नहीं होता। ईमानदारी से कहें तो ये गुंडागर्दी करते हैं। तो सोनू निगम का ये ट्वीट, जिससे फिलहाल विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो अजान पर सवाल उठाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा है कि मंदिर और गुरुद्वारे में ऐसा नहीं होता है। हालांकि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इन तमाम जगहों पर होता है, लेकिन सोनू निगम का ये कहना है कि ईमानदारी से कहें तो ये गुंडागर्दी है। तो सोनू निगम का ये ट्वीट है अजान को लेकर, जिसको लेकर फिलहाल एक बहस छिड़ गई है अजान और धर्म पर। तो ट्विटर पर भी लोग शामिल हो गए इस बहस में। सोनू निगम ने जो बात छेड़ी है और जो कहा है कि ये गुंडागर्दी है, उसको लेकर ट्विटर पर भी एक लंबी चौड़ी बहस हो रही है, जिस पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक के बाद सुबह से 4 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदों में रोज सुबह बजने वाले अजान शोर है और कहा अजान की वजह से रोज उनकी नींद खराब होती है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि मंदिरों और गुरुद्वारों में भी तेज आवाज में गाने बजाकर लोगों को उठाना पसंद नहीं है। तो हालांकि सोनू निगम ने एक साथ सब पर उठाया है सवाल और उन्होंने कहा है कि शोर चाहे कहीं भी हो, उस शोर से उठना पसंद नहीं है। और सोनू निगम के बजाय लोग अब इस मामले में सोनू सूद को ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद सोनू निगम ने खुद इस पर ट्वीट कहा और उन्होंने कहा है कि मैं खुद हैरान हूं कि क्या कुछ हुआ है, मुझसे लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं। शायद यह गलतफहमी है सोनू नाम को लेकर, जिसकी वजह से सोनू सूद ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। तो विवाद सोनू निगम के बयान से खड़ा हो गया, लेकिन मुश्किल में सोनू सूद फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी और का ट्वीट किसी और के लिए परेशानी और कहीं और इस पर विवाद छिड़ गया है। सिंगर सोनू निगम के विवादित ट्वीट पर बवाल मच गया है। मुंबई में सोनू निगम के घर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास श्रीवास्तव। अपने ट्वीट पर छिड़े विवाद के बाद गायक सोनू निगम फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वो इस मसले पर मीडिया से बात नहीं करना चाहते और तो और वो इस वक्त घर पर भी नहीं है। हम इस वक्त हैं वर्सोवा इलाके के नमह नाम के उनके बंगले पर, जहां पर सोनू निगम रहते हैं। और ये 3 मंजिला जो बंगला है, दरअसल यही गायक सोनू निगम का निवास स्थान है। यहीं पर रहकर सोनू निगम ने आज सवेरे ये ट्वीट किया था कि उन्हें अजान से होने वाली आवाज़ की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है और जिस वजह से उन्होंने अजान करने वालों की तुलना गुंडागर्दी से कर दी थी। इस पूरे ट्वीट के बाद एक विवाद सा छिड़ा। मुस्लिम समाज का एक तबका इससे काफ़ी आहत नज़र आया, जबकि एक तबका ऐसा भी था जो ये मानता था कि ये एक व्यक्तिगत राय सोनू निगम की हो सकती है। आखिरकार अगर वो मुसलमान नहीं है तो अजान की अहमियत को समझना या फिर अजान को रिस्पेक्ट देना भी उनके लिए बाध्य नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो हालांकि सोनू निगम के इस ट्वीट से विवाद तो छिड़ गया है, लेकिन सोनू निगम ने धर्म को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, शोर को लेकर सवाल उठाए। और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हिंदू और सिख धर्म से भी उन्हें ये सवाल उठाना है, क्योंकि उनको लगता है कि मंदिर या गुरुद्वारा पर विश्वास नहीं होना चाहिए, जो धर्म को नहीं मानने वालों को तेज आवाज से उठाते हैं। यानी जो धर्म को ना भी मानना हो, उनको मजबूरन धर्म को मनवाने की कोशिश होती है इस तेज आवाज से। वैसे सिंगर सोनू निगम के विवादित ट्वीट से अलग अलग हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस तरीके से कहना कि चोंचलेबाजी है और गुंडागिरी है, ये बात मैं सोनू जैसे एक अजीम फनकार से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो ऐसी बातें करेगा। आपको अपनी बात कहने का हक है, बिल्कुल है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लेकिन इन अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर भी आप अपनी बात कह सकते थे। इसीलिए ये सोनू निगम रह गए हैं, मोहम्मद रफ़ी नहीं बन पाए। मोहम्मद रफ़ी बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए। विल स्मिथ एक एक्टर है हॉलीवुड के, जिन्होंने एक बात कही कि दुनिया में एक ऐसा मज़हब है जो दुनिया में कहीं भी चले जाओ 5 बार तुम्हें बुला के आवाज़ देता है कि आ जाओ अपने अल्लाह के दामन में, अपने दिमाग को, अपने जहन को साफ कर लो और 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, नमाज पढ़ लो और जाके सुकून से हर काम कर लो। In terms of playing loudspeakers or in our home discourse, so in our home parties, so it applies for everyone, and everyone should obey that. So I don't want to make any particular comment. He has made a Twitter comment. It's his personal space.
ऐसे इलाके में न रहें जहाँ कानों में इतनी उनके लिए नागवार आवाज आती हो, तो ऐसे इलाकों से दूर रहें। जाहिर है नाचने गाने वालों को तो वैसे भी ऐसी जगहों पर रहना चाहिए जहाँ वो अच्छा रियाज कर सकें, अच्छे सुकून की जिंदगी गुजार सकें। दौलतमंद लोग हैं, ऐसी जगहों पर रहें जहाँ भजन की आवाज़ ना आए, जहाँ गुरबानी न सुनाई दे, जहाँ अजान सुनाई न दे। तो नाचने गाने वालों के लिए तो वैसे भी ये जगह थोड़ा सूट नहीं करता।